नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय मिंद्री की अनाज मंडी में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और किसानों ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि 5 जून को जो सभी विधायक हैं और जो बिजली मंत्री है उनकी कोठी पर काले कानून की जो प्रतियां है वो जलाई जाएंगी और जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो किसान हैं वो इस काले कानून के विरुद्ध में उतरे हैं और 5 जून को वे जो सभी विधायक हैं, बिजली मंत्री हैं, उनके घर पर, उनके कोठी के सामने काले कानून की जो प्रतियां वो जलाने का काम करेंगे। आइए उन्हीं से ही जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। रामपाल जी, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आप छोटी बड़ी खबरें सब हमारी ले रहे, हम इसलिए आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं। आज की जो मीटिंग है रामपाल जी, क्या मीटिंग है? आज ये किसानों की जो मीटिंग हुई, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की तरफ से एक कॉल आई कि पिछले वर्ष 5 जून को इन्होंने जो अध्यादेश जारी करके 3 काले कानून बनाए थे वो 5 जून को बनाए थे, उसको 5 जून को 1 वर्ष होने बजा रहा और 6 महीने से किसान सड़क पर बैठा। ये सरकार सुन नहीं रही, गूंगी बहरी सरकार हो रही। उनकी जो कानून की प्रतियां हैं वो विधायक, एमपी या कोई भाजपा का चेयरमैन, जजपा को सभी जगह वो जलाई जाऊंगी, नारेबाजी होगी। उसके लिए इंद्री ब्लॉक के पूरे किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, कर्मचारी सब इकट्ठे होंगे 9 बजे रेस्ट हाउस जो सिंचाई विभाग का है इंद्री नहर के ऊपर, और 9 बजे वहाँ इकट्ठे होगा। ठीक 10 बजे हम जुलूस के रूप में जो हमारे विधायक हैं रामकुमार कश्यप जी पाल कॉलोनी में रहते हैं, उनके घर पे जाएंगे, वहाँ नाराबाजी करेंगे और उन प्रतियों को, काले कानून की प्रतियों को, और जो विधायक एक इन्होंने बिजली के बिलों का बनाया था 2020 में, वो भी रद्द नहीं करे, अभी तक पेंडिंग पड़ा है। वादा भी कर रखा है लेकिन वो अभी पेंडिंग पड़ा, उसकी भी प्रतियां जलाएंगे। और ये इसमें सभी किसान मजदूर इकट्ठे होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ लगभग 11 बजे ये प्रोग्राम रहेगा। रामपाल जी, आज भी किसानों के साथ में बदतमीजी और उनको गालियां वगैरह दी गई है जो जेजेपी के विधायक थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी पता लगे है टवाने थे जो बबली विधायक है वहाँ का कि थोड़ा बहुत कोई गाड़ी के आगे पीछे करने की उसमें या उनकी गाड़ी रोक ली होगी, उस पर उन्होंने जो बद्दी गालियाँ दी उसको शर्म आनी चाहिए। अरे ये किसान, ये मजदूर जिनकी वजह से तू विधानसभा पहुंचा, जिसको तेरे को झंडी वाली गाड़ी मिली, और उन्हीं को गालियां दे रहा। जब एक कहावत है देहात में कि जब गदड़ के माड़े दिन आवा गौड़ी भागा, वो हाल इनको हो गया भाजपा वालों को। इनको जो मौज थी, विरोध था, वो विरोध स्वरूप बदल गया। आज ऐसी हालत होगी कि अगर कोई भाजपा का टीवी पे भी बोल रहे हो तो उसको भी चैनल को बदलता, लोग उनको देखने का पसंद नहीं करते। तो उसको ये शब्द वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसके लिए किसान आंदोलनरत होगा। किसानों के साथ में जिस तरीके से बदसलूकी की गई है उसको लेकर भी क्या किसान इकट्ठे होंगे? क्या कोई रणनीति अपनाई जाएगी? क्या उनके खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा? आंदोलन इससे भी ज़्यादा तेज होगा। लोग इकट्ठे होगा, उस पर से इस बात का जवाब लेंगे और उसको जवाब देना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कहने को अंदाता है और उसकी बेइज्जती करा, उसको इन भाजपा वालों को, जजपा वालों को शर्म आनी चाहिए। और इससे बद है और क्या भाषा होगी इनकी। अरे वो तो जिम्मेवार है, वो 1 करोड़ वो कम से कम 2-2.5 लाख की वोटिंग हुई तब वो बनया, और उन्हीं वोटिंग वालों को गालियां दे रहे अपने हल्के में। उसको इससे बद्दी मजाक और मैं क्या कह सकूं, लेकिन उसको जवाब देना पड़ेगा। क्या उन्होंने किसानों के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, अपने शब्द वापस लेना चाहिए और सॉरी फील करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है। और भी किसान नेता मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार चला हुआ है उसके बावजूद भी जो सरकार है बात मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है कि सरकार बात किसानों की मानेगी या नहीं मानेगी? क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो हमारी हर एक छोटे से मैसेज पर हमारे आंदोलन को
इतने अच्छी तरीके से दिखाते हैं। बात करिए आपने कि सरकार मान नहीं रही। देखिए सरकार 8 धर्म पे आ रही, सरकार सोच रही कि ये उठ के चले जाएंगे। 6 महीने हो गए, सारी सर्दी चली गई और आधी गर्मी चली गई। और पिछले 15 दिन तो आप देख सकते हो कि कितना आंधी तूफान, हर रोज हमारा इतना वहाँ नुकसान हो रहा है। जो हमारे टेंट झुमपड़ियाँ वो उखड़ जाती हैं, रात भी वहाँ पे पूरे टेंट उखड़ चुके हैं। पर जो किसानों के हौसले हैं वो बुलंद हैं, वो बॉर्डर पर बैठे हैं। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, नौजवान, किसी से भी आप पूछोगे तो वो ये कहता है कि यहाँ से जाएंगे तो अपनी जीत करा कर ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। किसान ये देखिए ज़िंदगी का पहला और लास्ट आंदोलन है। अगर ये आंदोलन हम जीत के जीतेंगे तो दोबारा ज़िंदगी में कभी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आंदोलन हार गए तो भूल जाओ, कोई भी वर्ग आंदोलन करने के लायक नहीं रहेगा। तो जिस तरीके से अभी कुछ आरोप गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे भी लगे हैं कि भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो अपना जो अलग से फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, और दोनों जो नेता हैं, राकेश टिकैत है, गुरनाम सिंह हैं, एक दूसरे में आपस में फूट पड़ती नजर आ रही है, क्या किस रूप में देखते हैं? देखिए ये तो सरकार की और कुछ शरारती तत्व मीडिया कर्मियों की शरारत होती है फूट डालने की। ये सिर्फ फूट है, अफवाहें हैं। वो अलग संगठन नहीं है, वो हमारे साथ काम भी पहले कर रहे थे। ये 38 फाउंडेशन है, मजदूर फाउंडेशन, जो हमारे, उन्होंने वीडियो भी जारी है कि वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ लग के उसी के बैनर के नीचे ही आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे। वो इसलिए है जैसे कोई फाउंडेशन है झारखंड के अंदर है, अगर उन पे कोई अत्याचार होता है, कोई उनको दबाना चाहता है, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। अब वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़ चुके हैं। अगर वहाँ उन पे कोई अत्याचार होगा, संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली बैठ के काल देगा और वहाँ उनके कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा। और रही बात राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी आपस में, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा जैसे पहले था, 40-42 किसान नेता थे, वैसे ही अब हैं। रैलियाँ करते हैं, अपने किसानों की समस्याओं को उठाते हैं। पिछले दिनों हम इन दोनों लीडरों के साथ हिसार के अंदर गए थे। दोनों क्या, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के थे। बलबीर सिंह राजेवाल भी थे, राजस्थान से रणजीत सिंह राजू थे, गुरनाम चढ़ूनी, राकेश टिकैत, और हिसार के अंदर किसानों की जीत हुई थी। वो सारे का सारा जीत का श्रेय संयुक्त किसान मोर्चा को जाता है। ये अफवाह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अफवाहों से बचें, इन पर ध्यान मत दें। आपका संयुक्त किसान मोर्चा जैसे पहले था वैसे ही अब है। जिस तरीके से आंदोलन जिस तरीके से पहले चला था, क्या लगता है कि आंदोलन कम हुआ या तेज हुआ? गलत बात, आंदोलन तेज होया। आप देख सकते हो पिछले दिनों गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो जारी की थी हिसार कांड के बाद कि अब बारी है यूपी वालों की, वो भी इनका विरोध करें। और वो वीडियो इतना असर कर गई, इतना गर कर गई यूपी के किसानों के। उन्होंने एक ही दिन में 12 टोल जाम कर दिए और उन 12 टोलों पर खुद राकेश टिकैत ने जाके मोर्चा संभाला। उसके बाद उन्होंने कल यमुना एक्सप्रेस हाईवे है नोएडा, उसको भी जाम कर दिया। वहाँ पे हमारे भी करम सिंह मथाना जी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, वो भी गए। हमारे यहाँ से लीडर जाते हैं। तो आंदोलन तेज हुआ। हिमाचल का भी खबर मिली है कि हिमाचल में भी टोल बंद हो चुके हैं। तो आंदोलन तो हर दिन जब भी नई सवेर होता है तो अच्छी तरीके से निकल के सामने आता है, मजबूत होता जा रहा है। बिल्कुल, आंदोलन और तेज होया। आंदोलन में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं की गई है। सतीश कलसोरा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं 5 तारीख के लिए क्या क्या रणनीति तैयार की गई है। 5 तारीख के लिए जो प्रतिक्रिया जलाई जाएंगी वो रेस्ट हाउस में 9 बजे इकट्ठे होकर पूरा इंद्री ब्लॉक और राम कुमार कश्यप के जो कोठी है उसके बाहर में जाकर फूकी जाएंगी और नारेबाजी की जाएगी और इस अंधी सरकार को दिखाया जाएगा। 1 साल तो ये 1.5 साल का नारा दे रहे थे, 1.5 साल के लिए ना स्थगित कर दे। 1 साल तो लिया, 6 महीने रह गए उनको और 6 महीने और रह लेंगे हम। ये सरकार ये सोच रही है और नहीं चला गया काम जो सोच रही, क्योंकि किसान रोटी की लड़ाई लड़ रहा, क्योंकि रोटी जो तिजोरी में चली गई तो खाएगा कहाँ से, और ये सरकार तिजोरी में पहुंचाने का पूरे जोर लगा रही है। कितने किसान इकट्ठे हुए? हर गांव से जो कमेटियां बनाई हैं वो सब इकट्ठे होंगे, पूरे ब्लॉक के हर गांव के आदमी आएंगे। तभी जो आंदोलन में ये कहा गया था हर डिस्ट्रिक्ट से ड्यूटी लगाई गई थी भी, एक दिन हो रहेगा एक दिन हो रहेगा। अब कितने लोग हर रोज वहाँ पहुँच रहे हैं? ड्यूटी करनाल की रही 23 से 30 तक, हजारों की संख्या में करनाल के रोज वहीं रहते थे। हम भी 7 दिन में आए। और अब कुरुक्षेत्र की है, 3 जिलों की है। जनसंख्या तो वहाँ बहुत जनसंख्या है। ये जो ये कहते हैं नहीं वहाँ मुट्ठी भर किसान है, कोई आकर देख के आओ पहले मुट्ठी भर है कि वहाँ लाखों किसान बैठा है और पूरे दृढ़ निश्चय से बैठे हैं।
ये दिल कर रखे हो ना भी जीत का आएंगे, अनकर वापसी आएंगे नहीं। जिस तरीके से आज बबली जो जजपा के विधायक थे उन्होंने भी किसानों के साथ बदसलूकी की, क्या किस रूप में देखते हैं? जब किसी के दिन माड़े आवा नहीं वो गाँव मोड़ी आवा, ये भी इनके दिन माड़े आ लिए जो ये गालियाँ दे रहे नहीं लोग इन्हें फिर गालियाँ नहीं देंगे, इन्हें करो मुन देंगे जो इन्हें ये जो किसानों ने गाली दे रहे। और किसानों ने तुम बनाए और तुम इन्हें गाली दो, इनका हाल चाल पूछो, इनकी समस्या पूछो, इनका समाधान करो, समाधान के लिए तुम बनाए हो। और भी किसान हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से किसानों का जो धरना लगातार चला हुआ है उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, धरना तो किसानों का 6 महीने से वहाँ चला हुआ है और ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ भी चला हुआ है। अब हमारे तो हरियाणा के सारे टोल प्लाजा जहाँ वो भी बंद है, वहाँ भी धरने चले हुए हैं और 1 साल हो जाएगा ये 5 तारीख को। उसके विरोध में जो इन्होंने गंदे कानून बनाए उनके विरोध में ये प्रतियां फूकी जाएंगी सारे डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक वाइज से। हम इंद्री ब्लॉक में यहाँ से रेस्ट हाउस पे इकट्ठे होंगे 9 बजे और 10 बजे हम अपने विधायक जी जो राम कुमार कश्यप जी उनके वहाँ से जहाँ इनका अपना निवास है पाल कॉलोनी में, वहाँ जाकर फूकी जाएगी और उसके बाद अपना वापस। बिल्कुल, ये थे किसान। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 5 जून को यहाँ पहले किसान रेस्ट हाउस पे इकट्ठे होंगे, उसके बाद विधायक राम कुमार की कश्यप है उनकी कोठी पर जाएंगे। वहाँ जो 3 जो काले कानून हैं उनकी प्रतियां किसान वहाँ जलाएंगे। और भी यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से किसानों का धरना लगातार जारी है और 6 महीने से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, क्या किसानों के जो कामकाज हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, कामकाज पर कितना असर पड़ा? देखिए, किसानों के काम पुराने टाइम में भी डंगवारे होते चले कर रहे थे और आज भी डंगवारे होते चल रहे। जो किसान गांव में था, मान ले 20 किसान धरने पर चले गए तो साथ वाले जो बाकी किसान हैं वो उनके काम को बराबर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा। किसान आपस में डंगवारे से अपना काम चलाते रहेंगे। क्या लगता है कि बार बार बातचीत होने के बावजूद भी, कई बार वार्तालाप हो सरकार के साथ भी हुई, सरकार कहती है कि हम बात करने को तैयार हैं, उसके बावजूद फिर बात नहीं बनती, क्या लगता है? विपरीत बुद्धि विनाश काले। कहीं भी अगर अत्याचार बढ़ेगा तो कोई न कोई उसको अत्याचार को ख़त्म करने के लिए आगे आया है और इस सरकार के अत्याचारों को आगे मतलब ख़त्म करने के लिए किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी वो सब एक जुट होकर आगे आएंगे और इनकी सारी पोल पट्टी खुल ली और या जो से थोड़ा बहुत पर्दा रह रहा नहीं इन्हें बिल्कुल नंगे करके छोड़ेंगे। रही ये थोड़ी देर पहले बात आ रही थी भी सोशल मीडिया ना बंद कर, जब तक इनका IT सेल मजबूत रहा तब तक सोशल मीडिया की ना कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अपनी बात नहीं है झूठी सच्ची परोस दे रहे। आज किसान IT सेल या किसानों के बच्चे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर या ये अपने जो पढ़े लिखे बालक हैं किसी भी बरादरी के हैं, मजदूरों के हैं, व्यापारियों के हैं, कर्मचारियों के हैं, अगर वो अपनी बात न परोस रहे हैं तो इनका जलन हुई, उस जलन की वजह से भी इन पर बैन लगाना चाह रहे हैं। लेकिन वही बात है, विपरीत बुद्धि विनाश काले, अंत इनका एलिया और इस में कर लो ये जो भी न करना, किसान इन्हें नंगे करके छोड़ेगा। आने वाले टाइम में इन्हें बीजेपी ने कहीं भी कैंडिडेट तो है नहीं पावेगा, इनकी टिकट लेने वाला ही नहीं पानेगा, जैसे हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए। तो 5 तारीख की जो रणनीति है, कितने लोग यहाँ पहुँचेंगे, क्या शेड्यूल बनाया? देखो, हम सब जितने हमारे पास इनके हल्के के हर गांव में 5-5, 7-7 मेन आदमियों के कॉन्टैक्ट नंबर है, उन सब को कॉल करेंगे। पहले की बात थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम उम्मीद करें भी आवेंगे और वो कामयाब होगा अपना प्रोग्राम। बिल्कुल, ये थे किसान नेता। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाली जो 5 जून है उसको जो 3 काले कानून हैं, किसान सभी जो विधायक हैं, बिजली मंत्री हैं, उनकी कोठी के आगे तीनों काले जो कानून हैं उनकी प्रतियां किसान जलाने का काम करेंगे।
मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ मैनपाल कश्यप।